आखिर सनातन धर्म में क्यों मनाई जाती है नवरात्रि? क्यों मनाए जाते हैं नवरात्रों के ये 9 दिन? आखिर क्यों है नवरात्रों के 9 दिन इतने विशेष? आखिर इसके पीछे की ऐसी क्या कथा तथा महिमा है जो कि इन 9 दिनों को इतना पूजनीय तथा वंदनीय बनाती है? क्या आपके मन में सवाल नहीं उठता है कि हम 9 ही दिन क्यों पूजा करते हैं माता की, और माता के 9 स्वरूप ही क्यों हैं? और जहां तक मेरा अंदाजा कहता है कि हम जैसे लाखों भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें यह तक नहीं ज्ञात है कि नवरात्रि मनाने के पीछे का कारण क्या है। और माता के सिर्फ 9 ही दिन क्यों? 10 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 7 क्यों नहीं? ये 9 ही दिनों का क्रमांक किसने निर्धारित किया? जब भी हम अपने परिवार में बड़ों से पूछते हैं कि हम नवरात्रि क्यों बनाते हैं, तो वो एक ही जवाब देते हैं कि हमारे बड़े लोग ऐसा मनाते थे। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि 9 दिन मनाने के पीछे की कथा क्या है। आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी कि तब से हम नवरात्रि मनाने लगे। अगर आप भी मेरी तरह यह जानना चाहते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम टू एस2 अवेयरनेस। आज हम बताएंगे कि माता के नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। कहते हैं सनातन धर्म के अनुसार प्राचीन काल में एक बहुत ही शक्तिशाली असुर हुआ जिसका नाम था महिषासुर। वो असुरराज ब्रह्म का पुत्र था और भगवान ब्रह्मा का अनन्य भक्त था। एक बार महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा की हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया जिससे उसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा के रख दिया। उसने भगवान ब्रह्मा से एक ऐसा वरदान मांगा कि ना तो मुझे कोई देवता मार सके, ना मुझे कोई राक्षस मार सके, ना मुझे कोई मानव मार सके। उस वरदान को प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचा दिया। स्वर्ग के अधिपति इंद्र देवता को हराकर उनका सिंहासन छीन लिया। वैभव के देवता कुबेर जी को बंदी बना लिया। तब सभी देवतागण परेशान होकर त्रिदेवी की शरण में गए और उनके सामने महिषासुर द्वारा किए गए पूरे वृत्तांत का वर्णन करा और माता से उन पर कृपा करने के लिए वंदना की। तब त्रिदेवियों ने अपनी शक्ति से एक देवी का प्राकट्य किया जिसने कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लिया, जिसे हम माँ दुर्गा के स्वरूप के नाम से भी जानते हैं। उस देवी के जन्म के पश्चात त्रिदेव तथा समस्त देवताओं ने उन्हें शक्तियां तथा अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। कहते हैं देवताओं से शक्ति प्राप्त करने के बाद माता महिषासुर से युद्ध करने के लिए, और माता का यह युद्ध 9 दिनों तक चला। तब भक्तों तथा देवताओं ने माता की 9 दिनों तक वंदना की तथा माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया, जिसके पश्चात 10वीं के दिन माता ने महिषासुर का वध किया और बुराई पे अच्छाई की जीत का प्रतीक दिया। तभी से माता का एक नाम महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। कहते हैं हम माँ दुर्गा को अष्टभुजा धारिणी भी कहते हैं। माता की अष्टभुजा कैसे है, क्या आपने कभी इस चीज को सोचा? कहते हैं कि त्रिदेवियों की जो 2-2 भुजाएं हैं, क्या भुजाएं वो, और 2 भुजाएं जो माता का प्राकट्य हुआ जिस रूप में उनकी, इसलिए माता का नाम अष्टभुजा धात्री पड़ा। तब से ही हम लोग नवरात्रि मनाते हैं। कहते हैं उन 9 दिनों तक चले महिषासुर तथा माता के युद्ध में माता के 9 स्वरूपों का वर्णन तथा प्रतीक मैं आज आपको बताता हूँ। माता का पहला स्वरूप शैलपुत्री, जो कि पर्वतराज हिमालय राज की पुत्री है, जो कि शक्ति का पहला स्वरूप है। माता का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तपस्या से जिसने महादेव को जीत लिया, जो तपस्या का प्रतीक है। माता का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, साहस और संघर्ष से रक्षा का प्रतीक है। माता का चौथा रूप कुष्मांडा, जो सृष्टि की आदि शक्ति तथा ब्रह्मांड की रचनाकार है, जो चेतना और ऊर्जा का प्रतीक है। माता का पांचवा स्वरूप स्कंद माता, जो कार्तिकेय की माता है तथा पुत्रवती माता पिता का प्रतीक है। माता का छठा स्वरूप ऋषि कात्यायन की पुत्री के रूप में अवतरित हुई, जिन्होंने महिषासुर का वध किया। माता का सातवां स्वरूप कालरात्रि, जो दुष्टों का संहार करने वाली महाविनाशकारी देवी है, जो मृत्यु तथा परिवर्तन का प्रतीक है। माता का आठवां स्वरूप महागौरी, जो अत्यंत श्वेत तथा पवित्र है, जो जगत की कालिक को नष्ट करने वाली है। माता का नवा स्वरूप सिद्धिदात्री, जो ज्ञान तथा बोध का प्रतीक है, जो साधक को परम सिद्धि प्राप्त कराती है। तो दोस्तों, क्या ये आपको पता था? कैसी लगी है आपको जानकारी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको यह ज्ञात था कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं तो कमेंट में लिखिए सच्चे दरबार की जय, और अगर नहीं तो जय माता दी लिखिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हर हर महादेव।